Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि H.C. वर्मा सर की किताब में से जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं उन सभी को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 का जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, find the acceleration of the moon with respect to the earth from the following data. Distance between the earth and the moon is equals to 3.85 Newton per 5 kilometer and the time taken by the moon to complete one revolution around the earth is equals to 27.3 days. ओके, सो डिस्टेंस दिया है, उसके बाद उस मून का टाइम पीरियड दिया है अराउंड द अर्थ। मून जो भी है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। अब यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज अ ऑर्बिट, लेट अस इमेजिन दैट दिस वन इज अ अर्थ एंड दिस वन इज अ मून, ओके, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। एक इंस्टेंट पे जो भी डिस्टेंस है इन दोनों का वो दिया है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ओके, सो डिस्टेंस हम r कंसिडर करके लिख लेते हैं। सो r इज इक्वल्स टू 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁸ आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है t इज इक्वल्स टू 27.3, ये डेज है। इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके, सो दिस आर द सेकंड्स। ओके, सो इतनी इंफॉर्मेशन दिया है। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इस मून का विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन होगा, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो भी फॉर्मूला है वी ऑलरेडी नो दैट द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। सो ओमेगा अगर हम इंडिविजुअली बात करते हैं तो ओमेगा और टी में रिलेशन क्या है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। ओके, सो इस हिसाब से ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। तो सभी वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई, एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ टी, सभी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, ये पाई की वैल्यू होगा। आर की वैल्यू कितना है, 3.85 इंटू 10⁸ मीटर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर है। सो ये पूरा इसका स्क्वायर आएगा। सो 27.3 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इसका होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2.73 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर जो भी है इट इज इक्वल्स टू 2.73 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्वेश्चन नंबर 1, find the acceleration of the moon with respect to the earth from the following data. Distance between the earth and the moon is equals to 3.85 into 10⁵ kilometer and the time taken by the moon to complete one revolution around the earth is equals to 27.3 days. Okay, so इसमें हमें पूछा गया है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है उस मून का विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो मून जो भी है वो नेचुरल सैटेलाइट है, लाइक दिस वन। इफ दिस वी कंसिडर दिस इज अ अर्थ और ये मून है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, अब मून और अर्थ इन दोनों में का डिस्टेंस दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो भी मोशन हो रहा है इट इज़ अ इलिप्टिकल या सर्कुलर ऑर्बिट में हो रहा है।
जनरली वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में होता है। और उस वक्त जो भी एक्सेलरेशन होगा इस मून का विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, वो हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सो दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका जो भी फॉर्मूला है, इट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, where omega is nothing but the angular velocity of this moon around the earth, r is the distance between earth and moon. okay, so ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन डेटा। सो ऑलरेडी डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस की वैल्यू कितना है? सो r इज इक्वल्स टू 3.85 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर है, तो 10⁻⁸ मीटर हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस दिया है। और उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू दिया है t, विच इज इक्वल्स टू 27.3 डेज। सो इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 27.3 डेज है, तो 1 डे 24 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, तो इतना सेकंड का टाइम पीरियड अभी हो गया। सो उसके बाद हमें ये भी पता है कि यहाँ पे ओमेगा और टी में रिलेशन क्या है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई टी। ओके, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू, ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पाई टी, ओमेगा स्क्वायर है इसलिए 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू, सॉरी इंटू आर। सो सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितना है? 3.85 इंटू 10⁸ ओके, डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, और टी की वैल्यू इतना है। सो एज इट इज मैं लिख लेता हूँ 27.3 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इसका होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर हमें मिलेगा विच इज इक्वल टू 2.73 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So this is a acceleration of the moon with respect to the earth. Question number 2. Find the acceleration of a particle placed on the surface of the earth at the equator due to earth's rotation. The diameter of the earth is equals to 12,800 kilometer and it takes 24 hours for the earth to complete one revolution about its axis. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी है। सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ अर्थ एंड दिस वन इज अ, ये जो भी है दिस वन इज अ पोलर एक्सिस। ओके, सो हियर दिस वन इज अ नॉर्थ पोल, दिस वन इज अ साउथ पोल, और अर्थ जो भी है वो रोटेट हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट लाइक दिस वन। एंड जो भी इक्वेटर है, द इक्वेटर इज लाइक दिस वन, दिस इज द इक्वेटर। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट कोई भी इक्वेटर पे है, मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया। अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है, तो इस रोटेशन की वजह से उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो हमें देखना है। ओके, अब बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखिए जो भी एक्सेलरेशन क्रिएट होगा दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। जस्ट इसके पहले भी हमने यही फॉर्मूला यूज किया है। ओके, अब क्या क्या दिया है? डायमीटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो भी है बहुत छोटा है और वो सरफेस पे है, तो यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायमीटर हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज इक्वल्स टू 6,400 किलोमीटर, ये होगा रेडियस। ओके, क्योंकि डायमीटर दिया है उसके बेसिस पे हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया 6,400 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है 24 आवर्स, तो टाइम पीरियड इट इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके, ये सेकंड में आ गया।
तो वही फॉर्मूला है, सेम यूज़ करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कितना आएगा, सो ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितना है, 6400 किलोमीटर है। तो 6400 इंटू 10⁻³ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर है, सो 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं हम। सो दिस 0 0 0 0 गेट कैंसिल, ये 2 0 है और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। ओके जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा, इट इज़ इक्वल्स टू 0.0338 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So this is the acceleration of that particle, okay, which is equal to 0.0338 meter per second square. Next question, question number 3. A particle moves in a circle of radius 1 centimeter at a speed given by v is equals to 2t, where v is in centimeter per second and t in seconds. A. Find the radial acceleration of the particle at t is equals to 1 second. B. Find the tangential acceleration at t is equals to 1 second. Third, find the magnitude of the acceleration at t is equals to 1 second. Okay, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है उस वक्त हमें रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है लाइक दिस वन, तो उस वक्त उस पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है यानी उसकी वेलोसिटी उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो ऐसे पार्टिकल को 2 एक्सेलरेशन रहेंगे। द फर्स्ट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द टेंजेंशियल, इट इज टेंजेंट टू दैट ऑर्बिट एट दैट इंस्टेंट। Okay, this is the tangential acceleration which is equals to dv by dt. और एक acceleration होता है which is towards the center, okay, which is towards the center. So ये जो भी acceleration होता है, this is nothing but the radial acceleration. अब ये velocity जो भी है इस particle की जो circular motion कर रहा है, ये continuously बढ़ रहा है, it depends on the time. जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ते जाएगा। ओके तो सबसे पहले हम रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। ओके तो हमें उस वक्त वेलोसिटी कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो जब टाइम की वैल्यू कितना है 1 सेकंड, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है, अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो वेलोसिटी की वैल्यू मुझे मिलेगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, जो भी वेलोसिटी है दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके ये वैल्यू मैं अब इसमें सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द रेडियल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसका फॉर्मूला dv by dt है, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इट इज इक्वल्स टू dv by dt। अब वेलोसिटी की वैल्यू कितना है, इट इज नथिंग बट द 2 इंटू टी। सो ddt ऑफ 2t, जब इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम अ 2 और यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। Okay, so this is nothing but the tangential acceleration
एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब रेडियल भी एक्सेलरेशन भी मिल गया हमें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला है। अब नेट एक्सेलरेशन कितना होगा और उस नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन इट इज लाइक दिस वन। ओके, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट द नेट एक्सेलरेशन। अब इस नेट एक्सेलरेशन का जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, इट इज अ वेक्टर सम ऑफ दिस टू, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ए आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर? सो ए आर की वैल्यू है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4। So this is equals to under root of 20, this is 20 under root of 20 centimeter per second square. So this is a required acceleration. Next question, question number 4. A scooter weighing 150 kg together with its rider moving at 36 km per hour is to take a turn of radius 30 meter. Okay. What horizontal force on the scooter is needed to make the turn possible? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। उस स्कूटर का मास दिया है अलॉन्ग विथ राइडर, यानी जो भी स्कूटर को चला रहा है उसके साथ उस स्कूटर का मास दिया है 150 kg। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मास इट इज इक्वल्स टू 150 kg। उसके बाद यहाँ पे दिया है वेलोसिटी। ओके, ये लीनियर वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी की वैल्यू कितना दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे हम, इट्स अ 5/18। सो दिस इज इक्वल्स टू 10, सॉरी ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 10। So this is equals to 10 मीटर पर सेकंड, ये होगा वेलोसिटी। उसके बाद यहाँ पे दिया है रेडियस ऑफ दैट कर्वेचर जिसके ऊपर वो टर्न कर रहा है, जिसकी वैल्यू है 30 मीटर। ओके, अब मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है और रेडियस भी पता है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति के ऊपर कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट होता है इट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज इक्वल्स टू mv² बाय r। सो दिस इज इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 30। सो यहाँ पे 110 गेट कैंसल, ये होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज इक्वल्स टू 500, ये न्यूटन में रहेगा। सो जो भी फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला में पता है mv² बाय r। जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद हमें फोर्स मिल गया। द करेक्ट आंसर इज 500 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न in the previous problem is to be supplied by the normal force by the road, what should be the proper angle of banking? ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसके पहले केस में जो भी फोर्स मिल रहा था वो हम कंसिडर कर रहे थे कि वो फ्रिक्शन की वजह से मिल रहा है या कोई भी किसी भी कारण। हमने उस प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स फाइंड आउट किया था, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इनका कहना क्या है कि अगर वो नॉर्मल की वजह से क्रिएट होता है लाइक दिस वन, सो ये एक बैंकिंग रोड है, जो रोड बैंक किया है। यहाँ पे ये जो भी एज है ये लोअर साइड है और ये उसको लिफ्ट किया थोड़ा ऊपर साइड, यानी ये ऐसा थोड़ा स्लोप रहेगा यहाँ पे। ओके, सो इस साइड का जो भी पार्ट है कितने एंगल से उठाया है, द आंसर इज दैट थीटा इतने एंगल से। तो यहाँ पे जो भी नॉर्मल एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अब इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस डायरेक्शन में जो वेट को बैलेंस करेगा और दूसरा इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट होगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड करेगा।
तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमने थ्योरी में ऑलरेडी देखा, तो एक फॉर्मूला में मिलता है, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द tan थीटा इट इज इक्वल्स टू v square upon rg, okay, where v is the velocity of that vehicle, r is nothing but the radius of curvature, and g is the acceleration due to gravity, where theta is called as an angle of banking. तो सिंपली उसी प्रॉब्लम में वेलोसिटी कितना फाइंड आउट किया था हमने, वेलोसिटी कितना था व्हीकल का 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद यहाँ पे जो भी रेडियस दिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज इक्वल्स टू 30 मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लेंगे हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो देखते हैं हम। tan थीटा इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो इट बिकम 100 अपॉन r की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू है 10, 0 0 0 0 गेट कैंसिल, 1/3 यहाँ पे आ रहा है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3। तो थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा है, तो थीटा की वैल्यू होगा tan इनवर्स 1/3 एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था 5th क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तब तक के लिए बाय।